नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। अपने वादे के अनुसार हर सैटरडे को यूपीएससी उज्जवल पाटनी सक्सेस कैप्सूल नाम की फ्री मोटिवेशनल टॉक से मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं। साथियों, व्हाट्सएप की तकनीकी दिक्कतों की वजह से, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हो जाने की वजह से बहुत से लोगों को यूपीएससी नहीं पहुंच रहा है। आप चिंता ना करें, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अगले ही हफ्ते हम उज्जवल पाटनी का एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, बाकी चिंताओं से मुक्त हो जाना है। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और वो विषय है लिसनिंग, सुनना। हम सबको लगता है कि हम सुनते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों से कहता हूं कि एक दूसरे से जरा परिचय करें। कुछ लोगों से यह भी कहता हूं कि जाओ 5 लोगों से हाथ मिलाकर परिचय करके आओ। जब वो लौट कर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 5 ने जो भी परिचय दिया वो बताओ। और आपको यह जानकर कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि अधिकांश लोग 5 में से 1 या 2 का ही बता पाते हैं। बाकी का परिचय तो सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने किसी से हाथ मिलाया, उसने अपना परिचय दिया, आपने अपना परिचय दिया, और आपसे कोई पूछे कि भाई जिससे अभी हाथ मिला रहे थे वो कौन था, आप कहेंगे कुछ बता तो रहा था यार, मैं भूल गया। साथियों, हमें स्कूलों में लिसनिंग की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली। हमें रीडिंग की ट्रेनिंग मिली, हमें राइटिंग की ट्रेनिंग मिली, हमें स्पीकिंग की ट्रेनिंग मिली। पढ़ने के एग्जाम हुए, लिखने के एग्जाम हुए, सब चीज के एग्जाम हुए, लिसनिंग के एग्जाम नहीं हुए। इसीलिए घर घर की समस्या है। पति कहते हैं पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है ये नहीं सुनते, पिता कहते हैं बेटा नहीं सुनता, बेटा कहता है पिता नहीं सुनते, टीचर कहती है बच्चे नहीं सुनते। सुनेंगे कैसे? लिसनिंग की कोई औपचारिक ट्रेनिंग है ही नहीं। और साथियों, लिसनिंग के भी अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार प्रिटेंटिव लिसनिंग। हम ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा ध्यान कहीं और रहता है। फ्यूचर लिसनिंग। सामने वाला जो बोल रहा है हम उसके आगे तक की जाके सुन लेते हैं। वो पहली लाइन बोल रहा है और हम जंप करते करते चौथी लाइन में पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं अब इसके आगे ये बोलेगा। प्रिजुडाइज्ड लिसनिंग। सामने वाला जो बोल रहा है उसके पहले ही हम राय बना चुके होते हैं उसके बारे में, उसकी पूरी बात सुने बिना। कई बार हम मन ही मन किसी को दोषी मान लेते हैं जबकि उसने अभी तक अपना क्लैरिफिकेशन कंप्लीट भी नहीं किया है। चौथा है रिएक्टिव लिसनिंग। सामने वाला क्या बोल रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, उसके बोलते बोलते में हम अपना आंसर तैयार करने लग जाते हैं। हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा अपना आंसर ड्राफ्ट करने लग जाता है उसकी सुनने के बजाय, और इसीलिए हम श्रेष्ठ नहीं हो पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को कोई सबसे बड़ी गिफ्ट देना चाहें, सबसे बड़ी गिफ्ट, तो लिसनिंग स्किल्स दें। दुनिया में कोई भी आदमी सिर्फ लिसन करके बड़ा हो सकता है। दुनिया में किसी को भी समझने के लिए सिर्फ लिसनिंग चाहिए। यदि आपके भीतर लिसनिंग स्किल नहीं है तो आपके भीतर कोई दूसरा स्किल भी पीक पर नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। अभी पिछले हफ्ते कोलकाता में वैदिक विलेज में मेरा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, वीआईपी। उसमें मैंने एक एक्सरसाइज कराई। मैंने एक म्यूजिक की बीट सुनाई सभी को। उस म्यूजिक की बीट में बहुत कुछ मिक्स था। एनिमल्स की वॉइसेस थी, उसमें गाड़ी की आवाज थी, आंधी तूफान बारिश, ऐसे बहुत सारी आवाजों को मिक्स किया गया था। और मैंने उन सबको पहले वो सुनाई और उनसे कहा कि आप इसमें से कितनी आवाज को जज कर पाए। मैक्सिमम लोगों ने 7 या 8 आवाजों को जज किया। उसके बाद मैंने उनसे लिसनिंग के बारे में बहुत सारी बात कही और अगले दिन सुबह फिर से वही बीट, वही ट्यून, वही म्यूजिक का पीस उनको सुनाया। अब की बार सेम म्यूजिक के पीस में से उन लोगों ने 17-18 आवाजों को पहचाना। फिर तीसरी बार मैंने और मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद जब तीसरी बार हमने सेम म्यूजिक पीस को बजाया तो आप आश्चर्य करेंगे साथियों, वही लोग वही सेम म्यूजिक का पीस, और अब की बार उन्होंने 25 से 27 वॉइसेस को आइडेंटिफाई किया। मतलब आप समझिए कि परसेंटेज में कितनी ग्रोथ है। 300% ज्यादा आइडेंटिफाई किया, किसी ने 400% ज्यादा आइडेंटिफाई किया। 3 टाइम्स से 4 टाइम्स की ग्रोथ, सेम म्यूजिक पीस।
तो आप सोचिए जीवन में क्या होता होगा। कितनी बार आपके आसपास के लोग आपको कुछ बताना चाहते होंगे, आप उसमें से 20 शब्दों में से 2 या 4 शब्द को कॉन्शियस होकर सुनते होंगे। मैं कहना चाहता हूं, जब आप सुने तो पूरा सुने, धीरज से सुने, न सामने वाले के शब्दों के आगे जाएं, न उसके शब्दों के पहले रुकें। और जिस दिन आपने खुद को यह लिसनिंग स्किल उपहार में दे दिया, उस दिन के बाद आपके बाकी स्किल्स अपने आप बेहतर हो जाएंगे। कभी कभी आपका ज्यादा ज्ञान होना भी आपके श्रोतापने को प्रभावित कर देता है। आप लोगों को इवेल्युएट करने लग जाते हैं, आप उनको जज करने लग जाते हैं, उनकी बात सुनने की बजाय उनसे बहुत आगे भागने लग जाते हैं। एक बार अपने आप से पूछिए, इस वक्त क्या आप पूरी तरीके से मुझे सुन रहे हैं? इस वक्त क्या आप साथ में टीवी देख रहे हैं? इस वक्त क्या आप साथ में किसी से बात कर रहे हैं? इस वक्त क्या आपके हाथ में कोई अखबार या कोई बुक है जिसको आप साथ में पढ़ रहे हैं? जब तक आप मेरे इस ऑडियो टॉक को पूरा महत्व नहीं देंगे, यह आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकती। आप हमेशा याद रखें, जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आपने ऑलरेडी उसको टाइम दे दिया। अब अपने टाइम के साथ 100% न्याय करिए, और यही बड़प्पन है, यही सफलता के रास्ते का महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको असाधारण लिसनिंग स्किल्स दे, जिससे कि आप असाधारण तरक्की कर सकें। एक बार फिर आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा कार्यक्रम पावर थिंकर्स रायपुर में स्टार्ट हो रहा है। 5 महीने 5 सेशन आपकी जिंदगी में क्रांति ला देंगे, ये मेरी गारंटी है। उन सब वक्ताओं को जिनको आप टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, जिनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, जब आप उनको प्रत्यक्ष देखेंगे, उनसे प्रत्यक्ष मिलेंगे, उनसे प्रत्यक्ष इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो हर बार हर सेशन के वो कुछ घंटे आपके जीवन को नई स्पीड, नए रोमांच, नए एनर्जी, नए एक्साइटमेंट से भर देंगे। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी पावर थिंकर में। यदि यह यूपीएससी आप तक किसी के भी माध्यम से पहुंच रहा हो, तो आप फेसबुक पर मेरे पेज उज्जवल पाटनी को लाइक करें। मेरा पेज पहचानने के लिए ध्यान रखें, जिसमें 10-12 हजार से ज्यादा लाइक्स हैं, वो मेरा पेज है। आप उज्जवल पाटनी को पहचाने, उस के पेज को आइडेंटिफाई करें, उसको लाइक करें। लाइक करने से ये यूपीएससी आपको अभी फेसबुक के माध्यम से भी मिल जाएगा। और कुछ ही दिन में मेरी घोषणा का इंतजार करें, जिस दिन हम एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर देंगे, आप उसको डाउनलोड करें, अपने नियर्स एंड डियर्स को डाउनलोड कराएं, और उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।